जिस व्यक्ति ने झारखंड का सपना देखा, जिसने आदिवासियों और मूलवासियों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया और आज देश ने उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया है। आखिर क्यों शिबू सोरेन को झारखंड का सबसे बड़ा जननायक कहा जाता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं मनीषा कुमारी, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्हें लोग सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि झारखंड की पहचान, संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने जंगलों, पहाड़ों और गांवों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया, जिसने आदिवासियों, मूलवासियों और गरीबों के अधिकारों के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष किया और जिसने अबुआ राज यानी हमारा राज का सपना। आज देश ने उसी महान जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान देकर उनके ऐतिहासिक योगदान को नमन किया है। यह सिर्फ एक पुरस्कार नहीं बल्कि झारखंड की मिट्टी, उसके संघर्ष और उसकी पहचान को पूरे देश का सलाम है। झारखंड बनने से पहले यहाँ के लोगों की आवाज बहुत कम सुनी जाती थी। जमीन छिन रही थी, जंगल खत्म हो रहे थे और आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। ऐसे समय में एक युवा सामने आया, नाम था शिबू सोरेन। उन्होंने तय किया कि ये अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। जल, जंगल और जमीन के अधिकार की लड़ाई को एक जन आंदोलन का रूप दिया। धीरे धीरे ये संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल गया और यही आंदोलन आगे चलकर अलग झारखंड राज्य बनाने की सबसे बड़ी ताकत बना। बहुत लोग जानते हैं कि उन्हें गुरुजी कहा जाता था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नाम की शुरुआत कैसे हुई। शिबू सोरेन मानते थे कि शिक्षा ही समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने गांव में रात्रि पाठशालाएं शुरू की। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने वाले लोग रात में पढ़ने आते थे। खुद शिबू सोरेन उन्हें पढ़ाते थे, लोगों को शिक्षा का महत्व समझाते थे, उन्हें जागरूक बनाने और अपने अधिकारों को समझने के लिए प्रेरित करते थे। वहीं से लोगों ने उन्हें प्यार से और सम्मान से गुरुजी कहना शुरू किया और फिर यह नाम उनकी पहचान बन गया। दोस्तों, हम आपको बता दें 5 संकल्प जिन्होंने झारखंड बदल दिए। शिबू सोरेन सिर्फ राजनीति नहीं करते थे, उनके पास समाज को बदलने का एक स्पष्ट विजन था। उन्होंने 5 बड़े संकल्प लिए। पहला, नशा मुक्त समाज। वे मानते थे कि शराब आदिवासी समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। दूसरा, शिक्षा, ताकि हर बच्चा पढ़ सके और अपने भविष्य को बेहतर बना सके। तीसरा, अबुआ राज यानी अपने संसाधनों पर अपना अधिकार। चौथा, जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का हक। और 5वां, पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार। उनका मानना था कि विकास तभी संभव है जब गांव मजबूत हो और लोग आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, अब हम आपको बता दें राजनीति में उनका इतिहास। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर भी संघर्ष और सफलता की कहानी है। 1972 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। 1980 में वे पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वे 8 बार लोकसभा सांसद बने, केंद्रीय कोयला मंत्री बने और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी पहचान कोई पद नहीं बल्कि लोगों के नेता और जन आंदोलन के चेहरे की थी। अगर झारखंड आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो शिबू सोरेन का नाम सबसे प्रमुख नेताओं में गिना जाएगा। उन्होंने सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं की बल्कि लोगों के भीतर पहचान, अधिकार और स्वाभिमान की भावना भी जगाई। उनका प्रसिद्ध नारा अबुआ राज, अबुआ दिशूम
आज भी झारखंड के गांव और राजनीति में गूंजता है। उनकी लड़ाई सिर्फ एक राज्य के निर्माण तक सीमित नहीं थी, वे सम्मान, अधिकार और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। इसी कारण लाखों लोग उन्हें अपना नेता ही नहीं बल्कि अपना मार्गदर्शक मानते हैं। 4 अगस्त 2025 को दिशोम गुरु शिबू सोरेन इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनके विचार, संघर्ष और सपने आज भी जीवित है। आज भारत सरकार ने उनके ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान ग्रहण किया। यह पल सिर्फ सोरेन परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व का पल बन गया, क्योंकि आज देश ने उस व्यक्ति को सम्मान दिया है जिसने अपना पूरा जीवन समाज, राज्य और लोगों के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित कर दिया। शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। झारखंड की राजनीति हो, आदिवासी अधिकारों की बात हो या फिर जल, जंगल और जमीन की लड़ाई, हर जगह उनके संघर्ष की छाप दिखाई देती है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि अगर इरादे मजबूत हो तो गांव का एक साधारण लड़का भी इतिहास बदल सकता है। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता ही नहीं, वे झारखंड की पहचान थे, वे एक आंदोलन थे, वे उन लाखों लोगों की उम्मीद थे जिनकी आवाज कभी कोई नहीं सुनता था। आज मिला पद्म भूषण सम्मान उनके संघर्ष, उनके सपने और उनके ऐतिहासिक योगदान को राष्ट्र की ओर से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। आज हर झारखंड वासी गर्व से कह सकता है कि हमारी मिट्टी का एक सपूत देश के सर्वोच्च सम्मानों में शामिल हुआ है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सोशल संवाद की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, नमन और सम्मान। मैं मनीषा कुमारी, आप देख रहे सोशल संवाद सहयोगी पंकज के साथ। नमस्कार।